नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की एक बड़ी खबर से। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से। डायमंड ज्वेलर्स अनिल सोनी की गोली मारकर हत्या। सुप्रीम पावर ने प्रमुखता से उठाया था मामला। डायमंड ज्वेलर्स संचालक अनिल सोनी बीते 2 वर्षों से लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, जिसका कारण था 2 वर्ष पूर्व उनके शोरूम पर 1 करोड़ की फिरौती के बदले हुए हवाई फायर और नीमच में उनके भाई पर गोलियों से हमला होना। इस मामले पर हमने अपनी समाचार पत्रिका सुप्रीम पावर में पूरा मामला प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। सुप्रीम पावर पत्रिका अक्टूबर 2017 के अंक में हमने प्रमुखता से उठाया था मामला और भविष्य में होने वाली अनहोनी घटना के प्रति प्रशासन को सजग किया था। आज वही अनहोनी आखिर हो ही गई। अभी की जानकारी के मुताबिक अनिल सोनी बुधवार की रात को अपने घर के पास टहल रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सोनी पर हमला उस समय किया गया जब वह अपने घर के बाहर घूम रहे थे। सोनी के सीने में 4 गोलियां दागी गई। एक के बाद एक 4 फायर हमलावरों ने किए। गोलियों की आवाज सुनकर परिजन तत्काल बाहर आए, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। परिजन सोनी को जिला चिकित्सालय लाए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक कलेक्टर अस्पताल पहुंचे। इस पूरी घटनाक्रम में 20 मिनट तक पुलिस जिला चिकित्सालय नहीं पहुंच पाई। चप्पे चप्पे पर आचार संहिता के चलते पुलिस चेकिंग कर रही है, लेकिन कैसे अपराधी बंदूक को लेकर अनिल सोनी के घर तक पहुंचा, पुलिस पर सवालिया निशान पैदा करती है। घटना के बाद पुलिस फेक आईडी, जिस पर अनिल सोनी का हमेशा विवाद हुआ करता था, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। अनिल सोनी को लंबे समय तक पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई थी। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन लगातार मंदसौर में हो रहे गोलीकांड को लेकर पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। मंदसौर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए संतोष धनगर की रिपोर्ट। और आज मेरे बेटे को मार दिया इन लोगों ने। क्या एसपी साहब ने हमारी सिक्योरिटी क्यों हटवाई? पहले सिक्योरिटी हटवाने का कारण यही था कि मतलब ये अनिल सोनी को मतलब सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। और हम 100 नंबर पे फोन लगा के थक गए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। फोन लग ही नहीं रहा, उठाया भी नहीं 100 नंबर पे। क्या ये कानून व्यवस्था है देश में? मैं घर पे गया तो मेरे को पता चला इसको गोली मार दी, और यहाँ मैं आया तो मतलब ये शांत हो गया, ऐसी स्थिति हो गई। वहाँ पे 4-5-6 कारतूस पड़े हुए थे। मैंने ऐसा बरोबर झील नहीं पाया। मैं तो मेरे यहाँ आना था, मेरे को दौड़ के। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से। बालाघाट विशाल बिसेन के नेतृत्व में किया गया सांकेतिक जल सत्याग्रह। बालाघाट की जीवनदायिनी वैनगंगा नदी का जलस्तर तीव्र गति से घट रहा है। प्रत्येक वर्ष नगरीय प्रशासन द्वारा नदी पर स्थित छोटे पुलिया में अल्पकालिक बांध बनाकर जल प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया की जाती है, परंतु वर्तमान में प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उल्लेखनीय यह है कि वैनगंगा नदी का पानी बालाघाट नगर एवं वारासिनी नगर को जल प्रदाय का मुख्य स्रोत है। बालाघाट नगरीय प्रशासन को चेताने के लिए दिनांक 11 अप्रैल को वैनगंगा नदी के छोटे पुलिया के नीचे सुबह 9 से 11 बजे तक सांकेतिक जल सत्याग्रह किया गया एवं जिम्मेदारों से इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान देकर त्वरित प्रयास करने की मांग रखी गई। वैनगंगा नदी में व्याप्त जल संकट को बचाने के लिए सांकेतिक जल सत्याग्रह किया गया, जिसमें यह मांगे रखी गई। छोटे पुल में 6 फीट का स्टॉप डैम बनाना चाहिए, जिससे साल के 365 दिन वैनगंगा नदी में पानी रहे। छोटा पुल जो हमारे बालाघाट की धरोहर है, उसकी मरम्मत किया जाए। वैनगंगा नदी में सफाई हेतु प्रशासन उचित ध्यान दे। वहीं इस सांकेतिक जल सत्याग्रह में विशाल बिसेन के साथ हिमांशु जैन, मनोहर कसार, पुनीत श्रीवास्तव, कुणाल लिंगम, तरुण रावते, तौसिफ जुबीन, शिवांक ठाकुर, रूबी अली, लकेश कुसरामे, अनिल बनोटे, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, अबू शाह एवं अन्य साथीगण मौजूद रहे। उनमें कहना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। जो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र जिनके जिन नेताओं के आदित्य में आता है, वो कहीं ना कहीं उनमें इच्छा शक्ति की कमी नहीं तो आज न जाने क्या क्या विकास इस नदी का हो चुका होता।
आप अहमदाबाद चले जाइए, शहर के बीच से साबरमती बहती है, वहाँ आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मैं किसी शहर में नदी में से देख रहा हूँ, ऐसा आपको लगेगा कि कोई अलग से कोई व्यवस्थाएं बनाई गई, परंतु एक साधारण सी नदी को बहुत व्यवस्थित तरीके से वहाँ सजाया गया है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, कॉन्क्रीटिंग की गई है, पानी को सही तरीके से रोका गया है, शहर के लिए स्वच्छ पानी वहाँ दिखता है। हम भी उससे अच्छा कुछ कर सकते हैं, पर उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सबसे पहले मैं उसको मानता हूँ जिम्मेदार, क्योंकि इच्छा शक्ति कमी यहाँ के लेता हूँ मैं। दूसरा ये कि प्रशासनिक लापरवाही, यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि उनमें इतनी लापरवाही कैसे आती है। प्रशासन इस वक्त किसी भी ऐसी चीज़ को ध्यान क्यों नहीं देता जिसको व्यवस्थित करना चाहिए। ये दोनों मुख्य मुद्दे हैं। तीसरा, मैं कहीं ना कहीं हमारे शहर की जनता को भी इसके लिए दोषी ठहराऊंगा, अन्यथा ना ले मेरी बात को कोई भी, क्योंकि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक ये जनता जागरूक नहीं होगी, आज लाखों लोग इस बड़े पुलिया से गुजरते हैं, इस नदी को देखते जाते हैं, यहाँ से पूजन सामग्री और अन्य सामग्री यहाँ विसर्जित करके जाते हैं, परंतु इसके रखरखाव की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। मैं चाहता हूँ कि नागरिक भी जवाबदार बने, जिम्मेदार बने। आज जैसे मेरे यहाँ 25-50 साथी यहाँ पहुँच कर अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं, वैसे शहर के और भी लोग बढ़कर आगे आए, सामाजिक संस्थाएं आगे आए इस नदी को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए। सर आगे क्या कदम रहेंगे? आगे यही है, हमने 7 दिन के अंदर अगर ये व्यवस्था पूरी नहीं होती है तो फिर हम इसको, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी थी, बहुत सारे नियम कायदे हैं, कार्यक्रमों की अनुमति लेनी पड़ती है, इसलिए हमने इसे सांकेतिक तौर पर किया है। परंतु अगर 7 दिन के अंदर नगरीय प्रशासन ने ये पूरा स्टैंड तैयार नहीं किया तो फिर हम जन आंदोलन करेंगे इस मुद्दे को लेकर। सर ये ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आप सांकेतिक धरना देना पड़ रहा है? मैं आपको पहले ही बताया ना कि मैंने प्रशासन से बात की, उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे उन्हें चेताने के लिए एक सांकेतिक धरना जो यहाँ पर। सर ऐसा तो लग रहा है कि जैसे 5-6 गाँव में पानी नहीं आ पा रहा है? नहीं, बालाघाट में पानी संरक्षण के मुद्दे पर किए गए जल सत्याग्रह के समय बालाघाट के पत्रकार एवं कवि हिमांशु जैन ने एक जीवन कैसे संभव सोचो। बालाघाट से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। पानी ना हो तो बदहाली, पानी रहेगा तब हरियाली। आज बचाएंगे जब पानी, आज बचाएंगे जब पानी, जीवन सुंदर वरना कहानी। पानी हमें बचाना होगा, यह सबको समझाना होगा। जल बिन जीवन कैसे संभव, सोचो समझो है ना संभव। भविष्य ना रह जाए प्यासा, भविष्य ना रह जाए प्यासा, ना दे हम अपने को झांसा। पानी है सचमुच अनमोल, समझना होगा इसका मोल। पानी है जीवन की आस, पानी है जीवन की आस, इसे बचाने करो प्रयास। सब मिलकर अब सोचो यारा, पानी संरक्षण धर्म हमारा, पानी संरक्षण धर्म हमारा। जल बिन जीवन कैसे संभव, सोचो समझो है ना असंभव। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। पानी की समस्या से जूझते ग्रामीण नहीं मिल रहा शासन की योजनाओं का लाभ। गर्मी शुरू होते ही पानी का काल पूरे सिवनी में मंडराने लगता है। गर्मी शुरू या लोगों के लिए आफत शुरू, लेकिन पानी के लिए शासन के द्वारा अनेक योजना बनाई गई है। जगह जगह पाइपलाइन डाली गई, हेडपंप खोदे गए। सिवनी जिले से लगभग 120 किलोमीटर दूर में बसे गांव बम्होड़ी में शासन की आज तक कोई भी योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि ग्राम में एक हैंडपंप, वो भी घंटों चलाने के बाद पानी नहीं निकालता, और एक तालाब भी है पर वह पूरी तरह से सूख गया है। ग्रामीणों ने तालाब के बीचों बीच एक गड्ढा खोद लिया कि पानी के लिए कोई सहयोग मिले, पर उसमें भी दिन ब दिन पानी का स्तर कम हो गया है। लोगों के करीब 1 किलोमीटर झिरिया का पानी लाने के लिए जाते हैं, पर वह भी दूषित है। माना ये जा रहा है कि ग्रामीणों ने तहसील से लेकर जिला प्रशासन तक अपनी गुहार लगा चुके हैं। ऐसे में ग्रामीण कहां अपनी गुहार लगाए जहां उनकी फरियाद पूरी हो जाए। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सिवनी से अजय रहदास की रिपोर्ट। आप अपना क्या समस्या है? कितने किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं आप? और शासन की प्रशासन की योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल रहा है? बिल्कुल पाइपलाइन वगैरह कुछ डली है? और जी यहाँ एक नल लगा है, वह बहुत ही कम निकलता है। चलिए भरा थे तो कहाँ गया, वो कुआं में भी नहीं। और इस हेडपंप से पानी निकलता नहीं नहीं निकले। और बेटा गेरू हाई नहीं करता है, बस यही है एक हेडपंप, बाकी और कोई साधन नहीं है पानी भरने का। शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ मतलब नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? यशवंत कुमार श्रीवास्तव। किस ग्राम से हैं? हम ग्राम बम्होड़ी से हैं। क्या समस्या है? समस्या पानी की, गर्मी में 2 महीना पहले से नल जल वगैरह
ढप हैं और इस कुआं के सहारे हम पानी ले जाते हैं। बाकी इसमें भी पानी की कमी है अभी। शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा नहीं? शासन प्रशासन से किसी प्रकार का लाभ नहीं है, न किसी प्रकार का पाइपलाइन वगैरह? न पाइपलाइन वगैरह कुछ नहीं है, न इधर पानी के लिए कुछ शासन द्वारा कुछ ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। तो कहाँ से लाते हैं आप पानी? हम पानी एक नल है, उसी में पूरे गांव भर का भरते हैं। समस्या हमारे गांव की सिर्फ एक ही समस्या है सर कि यहाँ पे जो सरपंच भी जीतते हैं तो बोलते हैं कि हर टाइम पे यहाँ पे कुआं खुदवा देंगे, तालाब खुदवा देंगे, लेकिन हमारे गांव पे यहाँ पे इंसान जानवरों के लिए पानी पीने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ जो भी सरपंच जीतते हैं तो ले दे के अपने ही जेब पे भरते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। और शासन प्रशासन की योजनाओं जैसे पाइपलाइन कुछ नहीं, इस पे तो कोई कुछ ही, एक तो पाइप नहीं गड़ा है सर हमारे यहाँ पे ना। कोई अभी बोल रहे थे वाटर टैंक का। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से। लटेरी तहसील के ग्राम मुरवास पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा विदिशा जिले में स्थायी वारंटी की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया गया। दौरानी अभियान के नाजिम पिता शौकत का 23 साल निवासी सिरोंज को पकड़ा गया है, जो थाना की स्थायी वारंटी होकर फरार चल रहा था। जिसकी जामा तलाशी ली तो उसके पेंट के दाहिने तरफ वाले जेब में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस मिला। संदेह बढ़ने पर उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो सघन चेकिंग के दौरान शाइन गाड़ी की सीट के नीचे एक देसी कट्टा भी मिला, जिसको रखने एवं चलाने के संबंध में वैध कागजात चाहे गए। आरोपी द्वारा कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर पाया। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए विदिशा से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट। मैम अभी जो एक मुलजिम पकड़ा है कट्टे के साथ, क्या मामला है पूरा? थाना मुरवास का वर्ष 2012 का अपराध था, जिसमें ये स्थायी वारंटी था। ऑफिस द्वारा सूचना मिली थी कि सिरोंज तरफ से बिना नंबर की गाड़ी से आ रहा है। उक्त सूचना पर मैं अपनी टीम आरक्षक वीरेंद्र, सैनिक श्याम, सैनिक गजराज के साथ माइसास के वाहन से ग्राम मुखिया की पुलिया पर हाथ लगाकर हम लोग बैठे थे। और जैसे ही बिना नंबर की गाड़ी और उसके पुलिये के मुताबिक व्यक्ति आता दिखा, हम लोगों ने उसको रोक लिया और उसको नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नाजिम खान पिता शौकत खान निवासी अयोध्या बस्ती सिरोंज का होना बताया, जो कि हमारे यहाँ स्थायी वारंटी। तो कट्टा उसकी जेब से निकला? मैं तलाशी ली तो दाहिने जेब में एक कारतूस मिला। जब कारतूस मिला तो हमको संदेह बढ़ गया कि इस पर कट्टा कारतूस मिलने के उपरांत हमने उसकी गाड़ी जो थी उसकी जामा तलाशी ली, सतर्कता से चेकिंग की तो सीट के नीचे देसी कट्टा भी रखा हुआ है। गाड़ी कौन सी? गाड़ी होंडा शाइन है। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से। डिंडोरी थाना बजाग अंतर्गत ग्राम सारंगपुर में एक देवर ने अपनी भाई की पत्नी का धारदार कुल्हाड़ी से आज मारकर चोट पहुंचाई, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। मौके पर पहुंची 108 की टीम ने घायल को तुरंत अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जिसको डिंडोरी जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां जिससे उसका इलाज चल रहा है। मामला पीड़ित बुध वरियाबाई पट्टा पति पंचम सिंह पट्टा ने अपराधी ननुक सिंह पट्टा के विरुद्ध थाना बजाग में रिपोर्ट दर्ज कराया। थाना प्रभारी द्वारा टीम भेजकर अपराधी को अरेस्ट कर थाना लाया है तथा अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए डिंडोरी से प्रिंस राज पटेरिया की रिपोर्ट। अच्छा, मरीज के क्या लगते हो? छोटा भाई मुझसे। अच्छा, ये लड़ाई कैसे हो गई? सर मेरे को नहीं पता था, अभी फ़ोन करके बताए हैं तब मैं आया हूँ। तो बता रहे थे कि दीदी ईटा की ये मिट्टी खूंद रही थी, तो आपसी यानी कि रंजिश हुए उनके बीच में कि इन लोग खुशी रहते हैं और हम लोग दुखी से प्राते हैं ऐसा करके, और दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। कुल्हाड़ी से मारे। कैसे मारे हैं? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से मारे हैं? जी सर। और कुछ वजह? और वजह उसको पता नहीं था सर, अभी आने के बाद पता चलेगा। तो कैसा मरीज कैसे है? अभी तो थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है सर, और अभी ड्रेसिंग हुई है, बाद में पता चलेगा कितनी चोट है। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। जबलपुर में बाइक चोर गिरोह पकड़ाया, वाहन भी जब्त। विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर अल्फा मैरिज गार्डन के पास 2 युवकों का चोरी की बाइक बेचते पकड़ा। दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो 5 अन्य गाड़ियों की चोरी करना बताया।
आरोपियों के बताए स्थान से बाइक जब्त कर थाने लाया गया। दोनों आरोपी बरगी थाना अंतर्गत सुकरी गांव निवासी पंकज चौहान और उदय धनेश्वर से चोरी की बाइकें जब्त की गई है। विजयनगर में दोनों ने बताया कि वह साथी नितेश उर्फ छोटू पटेल के साथ मिलकर गड़ा मदन महल एवं ग्वारीघाट थाना अंतर्गत क्षेत्र से बाइकें चुराते थे। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। थाना विजयनगर में सुबह टीआई साहब को सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति अल्फा मैरिज गार्डन के पास में चोरी की मोटरसाइकिल है होंडा साइन, जिसका नंबर भी उनने बताया MP20 MU 2632 ये गाड़ी है और ये बेचने का प्रयास कर रहे हैं। थाना प्रभारी विजयनगर ने CSP साहब को सूचना दी। CSP साहब ने एक टीम बनवाया जिसमें माढ़ोताल से सब इंस्पेक्टर ब्रजेश भी थे और टीम ने मिलकर के वहाँ पे घेराबंदी की। घेराबंदी करके जो है उन दोनों को पकड़ा गया। तो उनके नाम जो है एक है पंकज चौहान और दूसरा उदय धनेश्वर, दोनों बरगी थाने के सुकरी गांव के रहने वाले हैं। उनसे जब और पूछताछ हुई तो उनके द्वारा जो है 6 मोटरसाइकिलें और बरामद कराई गई हैं और इन मोटरसाइकिलों को जो है हमने बरामद कर लिया है और जिन थानों में जो है इनके प्रकरण कायम है उन थानों को सूचना दे दिए हैं और इनसे जो है और भी मामलों। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। नमस्कार।